अस्सलाम वालेकुम। तो आज का मिनी व्लॉग ये तो होने वाला नहीं है। तो लोगों की दुनिया कहाँ से शुरू होती है कहाँ से ख़त्म मुझे तो नहीं पता, क्योंकि मेरी दुनिया इस बच्चे से शुरू होती है और ख़त्म होने का नाम ही नहीं लेती। सुबह से शुरू हो जाते हैं इसके नखरे, ड्रामे और बहुत सारी मस्ती। जैसे आज हमारे घर में पौधों की बाढ़ आ गई है। इस बंदे ने एक नहीं दो नहीं इतने ज्यादा पौधे ले लिए, क्योंकि संभालने तो इसकी माँ नहीं है ना। ये सिर्फ घर में सारा घर उलट पुलट करने के लिए ही दुनिया में आया है। जैसे ही मेरा सुकून शुरू होता है इसकी आवाज आनी शुरू हो जाती है कि कैसे कैसे मेरी माँ सुकून में बैठी हुई है। तो फौरी अपने सुकून को टाटा बाय बाय करके इसके सारे नखरों को कंप्लीट करके फिर मैं जा रही हूँ अकेडमी। जिस अकेडमी में मैं जा रही हूँ वहाँ पे मैं एक छोटा सा कोर्स कर रही हूँ जिसका नाम है यूट्यूब ऑटोमेशन। तो मैं यूट्यूब ऑटोमेशन सीख रही हूँ, साथ साथ उस पर काम भी कर रही हूँ। तो कितनी देर इंतज़ार करने के बाद जैसे ही एक ऑटो आया है, सॉरी हमारे यहाँ पे कुछ और कहा जाता है लेकिन पंजाबी उर्दू सारा मिक्स हो जाएगा तो इसलिए हम इसको ऑटो ही बोलते हैं। तो जो लोग दूसरा नाम सोच रहे हैं वो ठीक सोच रहे हैं, लेकिन हम थोड़ा सा अपनी लैंग्वेज को सीधा करते हुए इसको ऑटो का नाम दे देंगे। तो जैसे ही ईरान की और अमेरिका की लड़ाई है, इसी तरीके से रोज रोज किसी ना किसी ऑटो वाले के साथ मेरी लड़ाई तो पक्की है। जैसे जैसे ऑयल के दाम बढ़े हैं वैसे वैसे ही इनके किराए भी बढ़े हैं, लेकिन जैसे ही ऑयल के दाम कम होते हैं तो इनके किराए नहीं कम होते, क्योंकि इन लोगों ने अपना एक ही टारगेट रखा हुआ है कि 100 रुपये बढ़ाना है और 50 कम कर देने, ताकि अवाम भी राजी और हम भी राजी। लेकिन हम लोग बेवकूफ ये नहीं देखते तेल के दाम बढ़ने के साथ साथ हम लोगों की महंगाई भी कितनी ज्यादा बढ़ रही है। हम लोग वो 50 कम होने पे तो खुश हो जाते हैं, लेकिन जो 100 बढ़ा है यानी हम लोग बिल्कुल बेवकूफ बन चुके हैं। और ये हम लोगों ने कभी भी सोचना नहीं है। चलो सोचने की बात छोड़ते हैं, मैं भी क्यों सोच रही इस बारे में, जहाँ पे पूरी दुनिया है वहां पे मैं हूँ। तो अब थोड़ा सा कैमरा अपनी तरफ, ताकि आपको पता चले कि इतना दुख किसका है जो बोली जा रही है। तो मैं हूँ और मैं अब जा रही हूँ अकेडमी। कुछ अर्सा पहले जैसे हमारी हुकूमत ने सफाई पर जोर दिया था, मुझे ऐसा लगता था मैं पाकिस्तान में नहीं कहीं यूरोप में रह रही हूँ, क्योंकि सड़कें इतनी साफ और लोग अपना टाइम ड्यूटी वक्त पे करते थे और वक्त पे खत्म करते थे। जो लोग सिर्फ 2 घंटे ड्यूटी करके अब बाकी टाइम फ्री में गुजारते थे वो लोग काम कर रहे थे। लेकिन मैं पाकिस्तान में हूँ इसका यकीन उन्होंने मुझे दिला दिया, क्योंकि ये चीजें सिर्फ थोड़े वक्त के लिए थी बस। अब फिर से वही कचरा और वही खड्डे और वैसे ही सड़कें। तो इन सब को रिकॉर्ड करते हुए मैं जा रही हूँ, लेकिन ध्यान से, कहीं अगर किसी ने मुझे रिकॉर्ड करते हुए देख लिया तो कहीं मेरा फर्स्ट व्लॉग मेरा एंड वाला व्लॉग ना हो जाए, क्योंकि मैं रहती हूँ पाकिस्तान में। यहाँ पे कैमरा जब भी किसी की तरफ किया जाए तो फौरी आगे से जो रिस्पॉन्स मिलता है ना वो मैं आपको बता भी नहीं सकती। तो इसलिए चुप चुपाते जा रहे हैं अब अपनी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, क्योंकि हमने भी तो व्लॉग बनाना ही है। अब हम फैमिली व्लॉग तो नहीं बना सकते तो रोड व्लॉग ही सही, क्योंकि इतना इंस्पायर कर दिया है ना हमें हमारे फैमिली व्लॉगर ने कि हमारा दिल अब करता ही नहीं कि फैमिली व्लॉग बनाया जाए। तो इसलिए सोचा चलो आज कुछ ना सही तो रोड व्लॉग ही सही, कुछ हमारी सड़कों की, कुछ हमारी जिंदगी और कुछ हम क्या कर रहे हैं उसके बारे में आप लोगों को बताया जाए। मुझे नहीं पता वो कैसे लोग हैं जो रोड पे व्लॉगिंग करते हैं और लोग उनको देख के खुश होते हैं, क्योंकि जब मैं ये रिकॉर्ड कर रही तो मुझे हर देखने वाला बंदा इतने गुस्से से देख रहा था कि बहुत मुश्किल से मैंने अपनी ये व्लॉगिंग की। अपनी व्लॉगिंग बड़ी मुश्किल से खत्म करने के बाद मैंने सबसे पहले खाना खाया। मुझे बहुत भूख लगी थी और खाने में बहुत सारी चीज थी यमी यमी, और मैंने बहुत अच्छे से खाना खाया। ये थोड़ा सा शूट था जो मैंने सुबह किया था, लेकिन मैं पहले नहीं बता सकी। तो इस जनाब की थोड़ी सी शरारतें थी जो मैंने रिकॉर्ड की थी, ताकि मैं आप लोग को बता सकूं कि ये मखलूक ना टिकने वाली है ना करने वाली है। वो ये भी नहीं सोच रहा कि अगर ये गर्म होती तो क्या होता। प्रेस कर रहा है और मैं इसको चुपचाप देख रही हूँ ये करता क्या है, क्योंकि बच्चे कोई ना कोई चीज ढूंढ लेते हैं। ये लोग बाज नहीं आते, ये लोग अपनी मस्ती पूरी करके रहती है। और बचपन भी इसी को कहा जाता है कि जब इंसान बेफिक्री से हर चीज करे। और देखो मैं इसको रिकॉर्ड कर रही हूँ, इसको जरा परवाह नहीं। तो जब तक ये अपनी मस्ती में लगा हुआ है तो मैं आज आपको थोड़ी सी काम की बात भी बताऊंगी। आज मैं आपको सिखाऊंगी ASMR वीडियो कैसे बनाई जाती है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको एक छोटा सा सेटअप की जरूरत है, जिसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं है। तो जो लोग नहीं जानते कि ASMR वीडियो होती कैसी है तो सबसे पहले ये देखें। ASMR वीडियो ऐसी होती है, आप जाकर यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। पर ऐसी वीडियोस को क्रिएट करने के लिए ज्यादा नहीं बहुत कम इन्वेस्टमेंट की जरूरत होती है, जिससे आप अपना चैनल अच्छा खासा रन कर सकते हैं और ऐसी वीडियो आसानी से शूट कर सकते हैं और बना सकते हैं। और इस तरह की वीडियोस बनाने के लिए आपको सिर्फ चंद चीजें जो सीखनी चाहिए। और तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक छोटा सा सेटअप बनाएंगे। आप छोटे से कमरे में या किसी भी घर की छोटी सी एरिया में ये चीजें बनाए जा सकते हैं। और इस तरह से एक मोबाइल लेंगे और इसको ऐसे शूट करेंगे जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिखा रही हूँ
मैं कि ये वीडियो होती कैसी है, जिसमें छोटी छोटी चीज़ों को आप ASMR वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। तो बच्चों से सारी चीज़ें छीनने के बाद तो यूट्यूब ऑटोमेशन में बेसिकली आपको सबसे पहले सिखाया जाता है कि आपको शूटिंग कैसे करनी चाहिए और शूटिंग की कैसे जाती है। तो इस ASMR वीडियोस में मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे शूटिंग कर सकते हैं और कैसे छोटे से सेटअप से आप एक अच्छा फेसलेस चैनल यूट्यूब के लिए चला सकते हैं, जिसकी अर्निंग अगर आप देखना चाहते हैं तो आप यूट्यूब पे सर्च भी कर सकते हैं। इसमें बहुत ज़्यादा जल्दी आपका चैनल ग्रो करने के बहुत ही ज़्यादा चांसेस होते हैं। इसमें बहुत ही कम वक्त में आपका चैनल ग्रो कर सकता है, तो उसके लिए ये सेटअप ज़रूरी है और ASMR वीडियो इसका बेस्ट ऑप्शन है। अगर आप भी फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं और आपके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं है और आपके पास ना ही इन्वेस्टमेंट करने के लिए और ना ही यूट्यूब ऑटोमेशन को देने के लिए बहुत ज़्यादा स्पेस है, तो ASMR वीडियोस आपके लिए बेस्ट है, जिसमें आप सिर्फ कम इन्वेस्टमेंट में ही अपना चैनल बहुत ही जल्दी ग्रो कर सकते हैं। तो आज मैं आपको इसका मुकम्मल सेटअप समझाऊंगी, आपको किस किस चीज़ की ज़रूरत है और कौन कौन सी चीज़ आपको चाहिए होगी इस वीडियो को बनाने के लिए, जिससे आप एक अच्छे चैनल और अच्छी वीडियो को ग्रो कर सकते हैं और क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम करनी पड़ेगी, जिसके लिए आपको चंद चीज़ें दरकार होगी और लाजमी, जिनसे आप अपनी वीडियोस बिल्कुल किसी भी परेशानी के क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको इसका मुकम्मल स्टेप बाय स्टेप चीज़ें समझाऊँ। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक 2x2 या 3x3 का एक मैट ले सकते हैं। इसको ना ग्रास मैट भी बोला जाता है। तो आप एक छोटा सा टुकड़ा ग्रास मैट का ले सकते हैं और ये इससे आपकी वीडियो पे क्वालिटी अच्छी आएगी। उसके बाद आपने एक सिंपल रिंग लाइट लेनी है। अगर रिंग लाइट आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो आप अपने कमरे में अच्छी लाइटिंग आ रही है तो वो उससे भी यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसी कोई एक रिंग लाइट होगी तो वो आपकी वीडियो की क्वालिटी को और अच्छी तरीके से बेस्ट करेगा। के बाद आपको एक छोटा सा स्टैंड लेना है। अगर आप अकेले हैं और अकेले वीडियो बनाते हैं तो उसके लिए स्टैंड बहुत ज़रूरी है, ताकि आप अपनी वीडियो अच्छे से बना सके, कैमरा इधर उधर हिले ना और अच्छे तरीके से फोकस कर सके। तो इस तरीके से हम एक स्टैंड लेंगे और उस पर अपना मोबाइल ऐसे सेट कर लेंगे ताकि अच्छी तरीके से हम फोकस कर सके वीडियो बनाने पे और एक अच्छा लुक आए। फिर हम बहुत सारे बच्चों से बहुत सारी चीज़ें छीन लेंगे। तो ऐसे ही हम अपनी ASMR वीडियो को करेंगे क्रिएट। और ASMR वीडियो बहुत ही अच्छी नीश है उन लोगों के लिए जो फेसलेस चैनल बनाना चाहते हैं, जिनके पास इन्वेस्टमेंट करने के लिए ज़्यादा पैसे मौजूद नहीं है और ना ही वो कोई बड़ा सेटअप कर सकते हैं। तो आज ही अपना स्टार्ट लें और मेरे साथ शुरू कर रहे हैं यूट्यूब ऑटोमेशन का फर्स्ट नीश ASMR वीडियो। ASMR वीडियो की बहुत ज़्यादा डिमांड है। डिमांड का मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा लोग इसको खरीद रहे हैं या कर रहे हैं, कहने का मतलब ये है कि बहुत ही कम वक्त में बहुत ही ज़्यादा ग्रो करने वाला नीश है। ऐसी नीश बहुत ही कम होती हैं जो बहुत ही जल्दी ग्रो करती है। तो ये है मुकम्मल सेटअप। एक माइक अगर आपके पास है जिसमें इसकी वॉइस क्रिएट की जा सकती है तो वेल एंड गुड। अगर नहीं है तो एक एडिटिंग ऐप या टूल आप बाय कर सकते हैं, जैसा कि कैपकट। इसमें आप बहुत सारी वॉइसेस आपको मिल जाएंगी जो आपकी ASMR वीडियो को मुकम्मल एक अच्छी एडिटिंग और अच्छे म्यूजिक साउंड के साथ बहुत अच्छे तरीके से आप क्रिएट कर सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप सर्च कर सकते हैं, लेकिन चलो ये भी मैं ही आपको करके बता देती हूँ। तो ये चैनल है आपके सामने जो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा है। ये देख लें कि इसने बहुत ही कम वीडियो में एक अच्छे खासे व्यूज़ और अच्छी खासी अर्निंग हासिल की है। तो ये देख लीजिए कि इसने सिर्फ चंद ही वीडियोस में, ये बेसिकली एक यूनाइटेड स्टेट का एक चैनल है यानी, और इसने शॉर्ट्स में 188 वीडियोस बनाई हैं और 54.5 सब्सक्राइबर हैं और बहुत ही कम टाइम में इसने अपने चैनल को बहुत ही जल्दी ग्रो किया है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि आप भी इस तरह की वीडियोस बनाएं तो मैंने आपको मुकम्मल सेटअप समझा दिया है। आपकी कितनी इन्वेस्टमेंट और कितना टाइम लगेगा सब कुछ मैंने आपको बता दिया है। इस जैसी वीडियोस क्रिएट करना बहुत ही आसान है। ये फेसलेस चैनल है जिसमें इसने 8.5 मिलियन व्यूज़ शॉर्ट्स पे हासिल किए और बहुत ही अच्छी वीडियोस बनाई हैं।
अगर आप भी ऐसी वीडियोस बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपना कॉम्पिटिटर ढूंढना होगा और उसके बाद जो सेटअप मैंने आपको बताया है उस सेटअप के थ्रू आप अपनी वीडियोस बना सकते हैं। अब मैंने आपको मुकम्मल ASMR वीडियोस के बारे में गाइड किया है कि आप कैसे छोटी छोटी चीज़ों के साथ मिलकर भी अपना एक अच्छा यूट्यूब चैनल क्रिएट कर सकते हैं और एक अच्छी वीडियोस भी बना सकते हैं और एक अच्छा चैनल ग्रो भी कर सकते हैं। तो ये मेरा एक यूट्यूब ऑटोमेशन कोर्स का छोटा सा पार्ट है जिसमें हमें बताया जाता है कि आप शूटिंग कैसे कर सकते हैं, आप कम इन्वेस्टमेंट में कैसे वीडियोस बना सकते हैं और कौन सी नीश है जिसमें आप फेसलेस चैनल्स क्रिएट कर सकते हैं। तो ASMR वीडियोस मुझे उसमें सबसे बेस्ट लगी है और मैं भी इस पर आज से ही काम शुरू करने वाली हूँ और मेरा उम्मीद है कि आप लोगों को भी ये बात और उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी कि ASMR वीडियोस होती कैसे हैं और उसके लिए कितनी इन्वेस्टमेंट लगेगी और उसके लिए कितनी ज़्यादा चीज़ें आपको दरकार है, वो सारी चीज़ें समझ गई होगी। तो अब इस चीज़ से मुकम्मल फेडअप होके मैं थोड़ा सा राउंड बाहर निकाल लेंगे। ये मेरी अकेडमी है और ये साथ में स्कूल है। इस टाइम स्कूल के बच्चे इतने ज़्यादा नहीं हैं, खामोशी है और सुकून है, क्योंकि इतना ज़्यादा काम करने के बाद मुझे चाहिए होती है रिलैक्समेंट और मैं इसलिए थोड़ा सा चल फिर रही हूँ ताकि थोड़ा सा रिलैक्स हो सकूं। दिल तो मेरा भी कर रहा है कि मैं झूले लूं, लेकिन नो, अगर मैं बैठी तो ये टूट गए तो इसके पैसे भी मुझे देने पड़ेंगे। अब मैं ज़रा निकल पड़ी हूँ, मुझे ज़रा बुक स्टोर्स में जाना है, वहाँ पे कुछ बुक्स लेनी है, उसके लिए मैं जा रही हूँ। लेकिन आप आज का व्लॉग एंड नहीं है, मैंने आपको और भी बहुत सारी चीज़ें बतानी है जो आपके लिए इंशाल्लाह फ़ायदेमंद होगी और आपको अच्छा लगेगा ये सारी चीज़ें और सारी नॉलेज जान के। तो इसके लिए मैं जा रही हूँ ज़रा। आज तो आपको ASMR वीडियो सिखाते सिखाते मैं बहुत ही ज़्यादा थक चुकी हूँ, क्योंकि इतना बनाने में टाइम नहीं लगता जितना कि आप लोगों को सिखाने में, मुझे वॉइस करने में और वीडियो क्रिएट करने में टाइम लगता है। अगर आप भी फेसलेस चैनल बनाना चाहते हो